हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हिस्टोरी चैनल में। आज हम सब जानेंगे तुगलक वंश के बारे में। इसके जो पहले जाने थे गुलाम वंश के बारे में और खिलजी वंश के बारे में। अब जानेंगे तुगलक वंश के बारे में। चलिए जानते हैं तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश के संस्थापक कौन हैं? तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? वजीर खुसरो, जिन्हें युद्ध में हराकर गाजी मलिक ने तुगलक गाजी गैसुद्दीन तुगलक के नाम से यह दिल्ली के राजगद्दी पर बैठते हैं। और कब बैठते हैं? तो 8 सितंबर 1320 ईस्वी को ये दिल्ली के राजगद्दी पर बैठते हैं। कुएं एवं नहरों का निर्माण किसने करवाया है? तो गैसुद्दीन तुगलक ने करवाया है। सिंचाई करने के लिए कुएं एवं नहरें का निर्माण किसने करवाया है? तो गैसुद्दीन तुगलक ने करवाया है। दुर्ग का निर्माण किस शैली में हुआ? तो रोमन शैली में हुआ, जिसे छप्पन कोट भी कहा जाता है। गैसुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब होती है? 1325 ईस्वी को बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां के लकड़ी के महल में दबकर हो गई। इनकी मृत्यु जूना खां के लकड़ी के महल में दबकर हो गई। उनके बाद आते हैं जूना खां या उलुग खां। जूना खां जो है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से यह दिल्ली के राजगद्दी पे बैठते हैं और 1325 ईस्वी में यह दिल्ली के राजगद्दी पे बैठते हैं, जिन्हें एमबीटी भी कहा जाता है। शॉर्टकट में एमबीटी भी कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। इन्हें स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा जाता है, क्योंकि इनके दूसरे के प्रति बहुत करुणा, आदर भाव रहता था, इसलिए इन्हें स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा जाता था। स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को, यानी एमबीटी को कहा जाता है। ये अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? देवगिरी या दौलताबाद को बनाए थे। दिल्ली से हटाकर ये अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? देवगिरी या दौलताबाद को बनाए थे। कांसा, तांबा जैसी धातु के सिक्के किसने प्रचलन किए हैं? कांसा, तांबा धातु जैसी सिक्के का प्रचलन किसने किया है? एमबीटी ने, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है। प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा मोहम्मद बिन तुगलक को किसने दिए हैं? तो एडवर्ड थॉमस ने दिए हैं। एडवर्ड थॉमस ने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा किसको दिए हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक को दिए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था। इब्न बतूता, जिसे सुल्तान ने इससे प्रभावित होकर इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। इब्न बतूता जो था मोरक्को से आया था, अफ्रीकी यात्री था जो मोरक्को से आया था 1333 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ये एक पुस्तक लिखा था, इब्न बतूता एक पुस्तक लिखा था। पुस्तक का नाम क्या है? किताब उल रहला। मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य है? तो अलाउद्दीन का शिष्य है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है किसका शिष्य है? अलाउद्दीन का शिष्य है। फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। यह अगस्त 1351 को यह दिल्ली के राजगद्दी पर बैठते हैं। फिरोज शाह तुगलक जो है 1351 में यह दिल्ली के राजगद्दी पर बैठते हैं। ब्राह्मणों पे जजिया कर किसने लगवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। सिंचाई कर किसने लगवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में उपज का कौन सा भाग वसूला जाता था? तो 1/10वां भाग जो है वसूला जाता था। दीवान एक खैरात की स्थापना किसने किए हैं? तो फिरोज शाह तुगलक ही किए हैं।
तूफान ए फिरोज शाही, फतुहात ए फिरोज शाही की रचना किसने किए हैं? फिरोज शाही किए हैं। फतुहात ए फिरोज शाही की रचना किसने किए हैं? तो फिरोज शाह तुगलक ने किए हैं, जो आत्मकथा पर निर्भर है। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब होती है? फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब होती है? सितंबर 1388 ईस्वी को इनका मृत्यु हो जाती है। 5 बड़ी नहरों का निर्माण किसने करवाया है? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है। 5 बड़ी नहरों का निर्माण किसने करवाया है? फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक तुगलक वंश का अंतिम शासक होता है। उसके बाद आता है सय्यद वंश। सय्यद वंश जो 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है, और तुगलक वंश का जो शासनकाल रहता है 1320 से 1398 ईस्वी के बीच में रहता है। सय्यद वंश का संस्थापक कौन है? खिर्ज खां। खिर्ज खां की मृत्यु कब होता है? 20 मई 1421 ईस्वी में। 20 मई 1421 ईस्वी में। इनका पुत्र का नाम क्या है? इनके पुत्र का नाम क्या है? खिर्ज खां के पुत्र का नाम क्या है? मुबारक शाह। मुबारक शाह, जो शाह की उपाधि धारण किए थे। मुबारकाबाद की स्थापना किसने की है? मुबारकाबाद की स्थापना किसने की है? मुबारक खां। अंतिम शासक कौन होता है? सय्यद वंश का अंतिम शासक कौन होता है? अलाउद्दीन आलम शाह। सय्यद वंश के बाद आता है लोधी वंश। लोधी वंश का शासनकाल रहता है 1451 से 1526 ईस्वी तक। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। ये कौन सी उपाधि धारण किए थे? बहलोल लोधी जो थे कौन सी उपाधि धारण किए थे? बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण किए थे। और कब किए थे? तो 19 अप्रैल 1451 ईस्वी में यह उपाधि धारण किए थे। इनके पुत्र का नाम क्या है? निजाम खां। निजाम खां जो था वो कौन सी उपाधि धारण किया था? सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण किया था। कब किया था? 14 जुलाई 1489 ईस्वी में। कब किया था? 14 जुलाई 1489 ईस्वी में। गुलरुखी फारसी कविता के लेखक कौन है? गुलरुखी फारसी कविता के लेखक कौन है? सिकंदर लोधी। ये अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? आगरा को। इनकी मृत्यु कब होता है? सिकंदर लोधी का मृत्यु कब होता है? 21 नवंबर 1751 ईस्वी में। इनका पुत्र का नाम क्या है? इनका पुत्र का नाम इब्राहिम लोधी, जो शाह की उपाधि धारण किए थे। शाह की उपाधि धारण करके यह आगरा के राजगद्दी पर बैठे। इसके बाद आता है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1336 ईस्वी में। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जीत का शहर। जीत का शहर विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। विजयनगर की राजधानी कहाँ है? विजयनगर की राजधानी कहाँ है? हम्पी। हम्पी वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक में। और किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे है। हम्पी किस नदी के किनारे है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। और हम्पी वर्तमान में कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। राजभाषा क्या है? विजयनगर की राज्य भाषा क्या है? तेलुगु। वंशों के शासक कौन कौन से वंश जो शासन करते हैं? संगम, सुलुभ, तुलुभ, अराबिंदु वंश। तुंगभद्रा नदी पर बांध किसने बनवाया था? तो देवराय प्रथम ने बनवाए थे। जल की कमी दूर करने के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाए थे। सबसे प्रतापी राजा कौन है? सबसे प्रतापी राजा संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन है? देवराय द्वितीय, जिसे इमांडी देवराय भी कहा जाता है। इमांडी देवराय भी कहा जाता है। अब्दुल रजाक किसके शासन काल में विजयनगर साम्राज्य पे आए थे? विजयनगर में आए थे।
तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आए थे अब्दुल रजाक। कब आए थे? 1442 ईस्वी में। अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। और कब आए थे? 1442 ईस्वी में। तुलुक वंश का संस्थापक कौन है? तुलुक वंश का संस्थापक कौन है? वीर नरसिंह। कब किए? 1505 से 1565 ईस्वी के बीच में तुलुक वंश की स्थापना किसने की? वीर नरसिंह। सबसे महान शासक विजय तुलुक वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन थे? कृष्णदेवराय। तुलुक वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन थे? कृष्णदेवराय, जो 8 अगस्त 1505 ईस्वी को तुलुक की राजगद्दी पर बैठे थे। पुर्तगाली यात्री डोमिगस पायस जो था, किसके शासनकाल में विजयनगर में आया था? तो कृष्ण देवराय के शासनकाल में यह विजयनगर आया था। और कब आया था? 1515 ईस्वी में आया था। 1515 ईस्वी में आया था। तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज, 8 सर्वश्रेष्ठ कवि किसके शासनकाल में विजयनगर में रहते थे? तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में रहते थे। तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि किसके शासनकाल में विजयनगर रहते थे? तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में कृष्णदेवराय के राज दरबार में रहते थे, जिसे अष्टदिग्गज भी कहा जाता है। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। तेलुगु साहित्य क्लासिक युग। तेलुगु साहित्य का लेखक कौन है? क्लासिक युग। तेलुगु साहित्य को क्या कहा जाता है? क्लासिक युग। अमूर्त कालयाद जो तेलुगु में लिखा गया है, जिसके लेखक कौन है? जामवती जो है इसका लेखक है। कल्याणम किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत में लिखा गया, जिसकी लेखक कौन है? कृष्णदेवराय। कल्याणम के लेखक कौन है? कृष्णदेवराय। और अमूर्तमाल्य के लेखक कौन है? जामवती, जो किस भाषा में है? तेलुगु में। और कल्याणम जो है किस भाषा में? संस्कृत में, जिसके लेखक कौन है? कृष्णदेवराय। हजारा मंदिर एवं विठल स्वामी के मंदिर का लेखक कौन है? विठल स्वामी मंदिर का लेखक कौन है? कृष्णदेवराय। हजारा मंदिर एवं विठल स्वामी के लेखक कौन है? हजारा मंदिर एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो कृष्णदेवराय ने करवाया है। हजारा मंदिर का निर्माण और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय की मृत्यु कब होता है? कृष्णदेवराय की मृत्यु कब होता है? 1529 ईस्वी में। ये कौन सी उपाधि धारण किए थे? आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह। किनको कहा जाता है? कृष्णदेवराय को कहा जाता है। कृष्णदेवराय को कहा जाता है आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह। किनको कहा जाता है? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय जो थे ये उपाधि धारण किए थे। तुलुक वंश का अंतिम शासक कौन होता है? तुलुक वंश का अंतिम शासक कौन होता है? सदाशिव। राक्षसी तंतगढ़ी या तालीकोटा या बनहट्टी का युद्ध कब हुआ था? राक्षसी तंतगढ़ी, तालीकोटा या बनहट्टी का युद्ध कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 ईस्वी को। राक्षसी तंतगढ़ी या तालीकोटा का युद्ध या बनहट्टी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध का नेतृत्व कौन करता था? इस युद्ध का नेतृत्व कौन करता था? राम राय। इस युद्ध का नेतृत्व जो था राम राय करता था। विजयनगर का चौथे राजवंश था अराविंदु वंश। विजयनगर का चौथे वंश था अराविंदु वंश। अराविंदु वंश का संस्थापक कौन है? तिरुमाल। तिरुमाल ने 1570 से 1672 ईस्वी के बीच में ये शासन किए। अराविंदु वंश का स्थापना किए तिरुमाल ने। 1570 से 1672 के बीच में
अराबिंदु वंश का संस्थापक कौन किए? तिरुमल ने किए थे। विजयनगर कालीन का सेना नायकों को क्या कहा जाता है? विजयनगर कालीन सेना नायकों को क्या कहा जाता है? तो नायक कहा जाता है। आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? विजयनगर के आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? लगान। भू राजस्व की दर का उपज का कितना भाग वसूला जाता था? विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व की दर का कौन सा भाग वसूला जाता था? तो 1/6 भाग जो था वसूला जाता था। दास प्रथा का प्रचलित था। विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित था। विजयनगर की मुद्रा क्या थी? पेगोडा। विजयनगर की मुद्रा जो थी पेगोडा। इसके जो बाद पढ़ेंगे बहमनी राज्य के बारे में पढ़ेंगे। बहमनी राज्य के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। इसके अगला वीडियो में जानेंगे, बहमनी राज्य के बारे में जानेंगे।